हाँ तो बच्चों अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कहता है एनर्जी डायग्राम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए दिया हुआ है और ये 3 स्टेप में रिएक्शन है। ठीक है, गिवन बिलो है और उसमें कहता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पहचानना है। तो देखिए आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला नंबर तो बच्चों देखिए ये है अल्काइल हैलाइड है और इसके सामने मान लीजिए कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वीक होगा, तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा, तभी तो इंटरमीडिएट भी बनेगा। ठीक है, और उसमें रीअरेंजमेंट वगैरह होता है तो एक से ज़्यादा स्टेप भी होंगे, एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होंगे, जैसा कि इसमें 2 इंटरमीडिएट दिखा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है ये लीव करता है। ठीक है, लेकिन लीव करने से पहले भी क्या बताए थे हम कि पोलराइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये लीव कर जाता है और बन जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, और फिर कार्बोकैटायन के बाद फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एंट्री लेता है, तो न्यूक्लियोफाइल लेने के बाद फिर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है फिर से एक पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब जब दोनों पास पास आते हैं, 2 डाइपोल पास पास आ जाते हैं, कंप्लीटली बॉन्डेड हो जाएगा। मतलब जब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने लग जाते हैं तो पोलराइजेशन आने लग जाता है। ठीक, क्योंकि जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होने लग जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। अगर आप अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये जो अल्काइल हैलाइड है इसमें मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, तो हर हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है जब पहली बार कार्बोकैटायन बना था, है ना, देखिए पहली बार कार्बोकैटायन बना, फिर उसके बाद कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट वगैरह होगा। ठीक है, तो इस तरह के खेल आगे चलते भी रहेंगे, लेकिन सबसे आरडीएस मतलब स्लो स्टेप है ना, सबसे स्लो स्टेप इसमें होता है कि इस अल्काइल हैलाइड से इस हैलाइड का टूट कर बाहर निकल। इट इज़ नॉट इजी टास्क। क्यों, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बना हुआ है, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम यहाँ से इस जगह को छोड़ कर जाओ, लेकिन छोड़कर जाओगे तो ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। ठीक है, ये ऑलरेडी, ये बात और है कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, स्टेबिलिटी के लिए ही केमिस्ट्री में सब कुछ होता रहता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल मतलब और ये खुद अल्काइल हैलाइड भी चाहता है कि भाई हैलाइड चला जाए। क्यों, क्योंकि ये जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा तो इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन ये ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो ये बॉन्डेड है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड का टूटना जो होता है वो सबसे स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आरडीएस। समझ में आ रहा है? तो पहली बार जब कार्बोकैटायन बना ना, पहली बार जब कार्बोकैटायन बना, इंटरमीडिएट बना, ये देखिए पहला रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से लेकर ये इंटरमीडिएट के बीच में ट्रांजिशन स्टेट है, उसी बीच में ये न्यूक्लियोफाइल टूटा हो। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्टेंट था और ये पहला ट्रांजिशन स्टेट है, सॉरी पहला इंटरमीडिएट है। तो ए से बी के बीच में ही अल्काइल हैलाइड ने अपना इस हैलाइड को यहाँ से रिमूव किया होगा, मतलब स्लो स्टेप रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप लीव किया है। ठीक है, तो बताइए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें होगा ए से बी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला इंटरमीडिएट फिर ऐसे दिया हुआ है ट्रांजिशन स्टेट, फिर इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह होगा। ठीक है, तो ये तो इसी प्रकार चलता रहेगा, लेकिन आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब लिविंग ग्रुप पहली बार लीव करता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो पहला स्टेप होता है इट इज आरडीएस।